हया और जादुई कलम, भाग 1 पार्ट 4। श्रापित खेल। हया की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डायरी अब भी खुली पड़ी थी और कलम नीली चमक बिखेर रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पर कलम ने जैसे उसकी पुकार सुनी ही न हो। डायरी पर नए शब्द उभरने लगे। जो लिखा गया है उसे बदला नहीं जा सकता, पर हाँ, एक नया सौदा किया जा सकता है। हया की सांस रुक गई। सौदा? डायरी पर अगली पंक्ति चमकी। रिया की जान बचानी है तो किसी और की कुर्बानी देनी होगी। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य आकृति धीरे धीरे हया के करीब आ रही हो। हया ने हिम्मत जुटाकर कलम उठाई और चिल्लाई, नहीं, मैं किसी की जान नहीं लूंगी। मुझे तुम्हारी ये शक्ति नहीं चाहिए। जैसे ही उसने कलम जमीन पर पटकने की कोशिश की, कलम हवा में तैर गई। उसके चारों ओर नीली लपटें घूमने लगी और फिर डायरी पर अपने आप लिखा गया, तू मुझे छोड़ नहीं सकती जब तक आखिरी खेल पूरा न हो जाए। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। हया ने देखा, दरवाजे पर वही रहस्यमयी बूढ़ा दुकानदार खड़ा था जिससे उसने कलम खरीदी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुझे चेतावनी दी थी हया, ये कलम वरदान नहीं, श्राप है, और अब तुम इस श्राप का हिस्सा बन चुकी है। हया कांपते हुए बोली, मुझे इससे आजाद कर दो, मैं कुछ भी करूंगी। बूढ़ा मुस्कुराया, आजादी चाहती है तो तैयार हो जा, क्योंकि आज रात तुझे सबसे बड़ा फैसला करना होगा। या तो किसी अपने को खो दे, या फिर खुद हमेशा के लिए इस कलम में कैद हो जा। हया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, किसी अपने को खोना या खुद हमेशा के लिए गायब हो जाना। और तभी नीली कलम हवा में घूमने लगी, मानो अपनी नई शिकार को चुनने वाली हो। क्या हया किसी की कुर्बानी देकर खुद को बचाएगी, या फिर वह हमेशा के लिए इस श्रापित कलम में कैद हो जाएगी? असली खेल के पीछे कौन है? वह बूढ़ा दुकानदार या कोई और अदृश्य शक्ति? आगे जानने के लिए पढ़िए हया और उसकी जादुई कलम, भाग 1 पार्ट 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।